बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में हुई बीजेपी महामंत्रियों की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद बीजेपी मुख्यालय से निकले नड्डा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर मंथन हुआ है, जो जानकारी मिल रही, क्योंकि अब मैराथन तैयारी दिल्ली के सीएम फेस को लेकर यह मंथन लगातार जारी। तो दिल्ली में बीजेपी महामंत्रियों की बैठक हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। बैठक के बाद बीजेपी मुख्यालय से जेपी नड्डा निकले और जो जानकारी मिल रही है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर, दिल्ली में सीएम फेस कौन होगा, मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, इसको लेकर मंथन हुआ है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, बैठक का क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सौरभ, देखिए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है और भाजपा दिल्ली के अंदर बहुमत के साथ इस बार आई है और 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर मीटिंग ली। शाम 7 से 7:30 बजे के करीब जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और वहां पर मंथन किया गया कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक है उनमें से किसी को मुख्यमंत्री दिल्ली का घोषित बीजेपी कर सकती है, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि कब तक आखिरकार भाजपा जो है उस चेहरे को सामने उजागर करेगी जो दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनेगा। तो फिलहाल कह सकते हैं कि बड़ी बैठक जो थी वो जेपी नड्डा ने ली। आज शाम 7 से 7:30 बजे के करीब जेपी नड्डा पहुंचे थे बीजेपी मुख्यालय और अब थोड़ी देर पहले ही मीटिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन हालांकि अभी सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार भाजपा किसको मुख्यमंत्री दिल्ली का अगला बनाने वाली है, क्योंकि 27 साल बाद भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर अब बनने जा रही है। सौरभ, आज जितेंद्र, बड़ा सवाल ये कि किन किन नामों की प्रायोरिटी मानी जाए, कौन कौन से नाम हैं सीएम फेस की रेस में जिन पर शीर्ष नेतृत्व विचार कर सकता है, मंथन हुआ होगा? बिल्कुल, देखिए जो मौजूदा विधायक है, कई विधायक ऐसे हैं जो कि सीएम की रेस में लगातार जेपी नड्डा से और अमित शाह के जो संपर्क में है, लगातार परवेश वर्मा की अगर मैं बात करूं जो कि नई दिल्ली सीट से थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया था, तो ऐसे में परवेश वर्मा सबसे पहले अपना नाम सामने निकल कर आता है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि मौजूदा जो विधायक हैं उनमें से हो सकता है कि भाजपा इस बार मुख्यमंत्री घोषित कर दे। लेकिन हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ नेताओं का, कि ऐसा चेहरा आएगा जो कि कांग्रेस की बात करूं या आम आदमी पार्टी की बात करूं कि इनके सबों के चेहरे लटक जाएंगे। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा है, बना हुआ है कि आखिरकार भाजपा इस बार किसको, वो कौन सा चेहरा होगा जिसको दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित करेगी। फिलहाल ये सवाल बना हुआ है सौरभ। बिल्कुल, अब सवाल कई हैं जितेंद्र। कैबिनेट का गठन किस तरह से होगा, कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे, महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दी जाएगी, जातीय संतुलन को कितना बनाकर रखा जाएगा, ये तमाम चुनौतियां होंगी। और उसके साथ साथ विकास एक बड़ी चुनौती है। बड़ा दावा जो करते हुए बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई है एक लंबे अरसे के बाद, उसको लेकर भी पूरी तरह से एक बैलेंसिंग सिचुएशन देखने को मिलेगी जब कैबिनेट का गठन होगा, विस्तार होगा, मंत्रालयों का बंटवारा होगा। बिल्कुल सौरभ, देखिए कई जो विधायक हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अब भाजपा की 48 सीटें जो है वो दिल्ली के अंदर आई है और जनता ने पूरा भरोसा भाजपा के ऊपर दिखाया है। क्योंकि जो संकल्प पत्र 3 जारी किए थे भाजपा ने, तो ये जो संकल्प पत्र जारी किए हैं सबों का यही कहना था, सारे विधायकों का, कि ये मोदी की गारंटी है। जैसे कि 2500 रुपए देने की बात कही थी, यमुना की सफाई की बात कही थी, स्वास्थ्य की बात कही थी, सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य की बात कही थी। तो ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे थे जो कि खुद जितने भी बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो अरविंद केजरीवाल की योजना है उनको बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है चुनाव से पहले काफी उठा था। अरविंद केजरीवाल का भी साफ तौर पर यही कहना था कि उन्होंने जितनी भी योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू की है, इन 10 सालों में जितनी भी उन्होंने मेहनत करके इन योजनाओं को लागू किया था, वो सभी योजना भाजपा सरकार बनाने के बाद बंद कर देगी। लेकिन भाजपा का साफ तौर पर यही कहना था कि वो इन सभी योजनाओं को चालू रखेगी और केजरीवाल भ्रम फैला रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली की जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया। क्योंकि पीएम मोदी ने कई रैलियां जो है वो ताबड़तोड़ रैलियां दिल्ली के अंदर की थी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, और पीएम मोदी की रैली को ही देखते हुए जनता ने विश्वास जताया और भाजपा की 48 सीटें जो है फुल बहुमत के साथ भाजपा की सरकार अब बनने जा रही है। लेकिन ऐसे में यही सवाल है कि जैसा कि आपने कहा कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कौन कौन से चेहरे होंगे। लेकिन सबसे पहले जब पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया था हेडक्वार्टर से, बीजेपी हेडक्वार्टर से, तो उस समय उन्होंने
उन्होंने सबसे पहले गंगा मैया, यमुना मैया के जयकारे के नारे लगवाए थे लोगों से, तो साफ तौर पर जाहिर किसी बात है कि सबसे पहला जो काम होगा यमुना को लेकर, यमुना की सफाई को लेकर होगा, क्योंकि यमुना की सफाई का जो मुद्दा था इस बार साफ तौर पर चुनावी मैदान में उतर रहे थे जब सारे विधायक, तो ये देखने को मिला था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहना था कि वो 5 साल के अंदर 2025 तक यमुना की सफाई कर देंगे। तो यही मुद्दा जो है सबसे ज्यादा भाजपा ने उठाया था, जनता के बीच में लेकर गई थी, और इसी मुद्दे को देखते हुए जैसे अब 48 सीटें भाजपा ने जीती है, तो सबसे पहले बीजेपी हेडक्वार्टर से पीएम मोदी ने खुद यमुना मैया की और गंगा मैया की जयकारे लोगों से लगवाए और साफ तौर पर इशारा किया कि सबसे पहला जो काम हो सकता है भाजपा की तरफ से वो यमुना की सफाई को लेकर होगा। और इसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन की जैसे की बात की गई थी कि सीनियर सिटीजन की स्वास्थ्य को लेकर 60 साल से ऊपर के जितने भी सीनियर सिटीजन होंगे उनके प्राइवेट अस्पतालों में फ्री में इलाज जो है वो भाजपा की सरकार कराएगी और हर महिला को 2500 रुपए भाजपा की सरकार देगी। लेकिन ऐसे में आतिशी का साफ तौर पर यह कहना था कि जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है और हालांकि अब भाजपा की सरकार बनने जा रही है, उनका कहना था कि मार्च तक वो हर महिला को 2500 रुपए दिलवा के रहेगी। अगर भाजपा 2500 रुपए नहीं देती है तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। तो फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार भाजपा की तरफ से अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। आप बिल्कुल जितेंद्र, अब आगे नजर रहेगी सभी की, आप भी नजर बनाए रहे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।